मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। राम। तो आज फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम आप सभी का स्वागत करते हूँ। मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। और आपके साथ मैं हूँ ज्योति मिश्रा। और देखिए, फिट इंडिया में आज हम सुबह सुबह आपको ले आए हैं जो प्रभु श्री राम के दूत हैं, खुद भगवान हनुमान के दर पर। हनुमानगढ़ी से आज अगले 1 नहीं 2 घंटे तक होंगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें। बिल्कुल, शनिवार के दिन की शुरुआत ज्योति इस तरीके से तो हो ही नहीं सकती है। आप अयोध्या में मौजूद हो और हनुमानगढ़ी ना आए तो ये बेहतरीन दिन की शुरुआत, इस उम्मीद से कि आपका दिन भी जो है वो शुभ जाएगा। लेकिन इसी हनुमानगढ़ी की कहानियां और इसी भक्ति पथ और कोशिश करेंगे आगे अयोध्या की तस्वीरें भी दिखाएंगे, उससे जुड़ी कुछ कहानियां भी होंगी। लेकिन तमाम देश दुनिया की खबर भी होगी अगले 1 घंटे तक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, 1 घंटे नहीं 2 घंटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और मौसम के साथ। तो आज दिन भर कोल्ड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। शीतलहर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में न सिर्फ भारत के अलग अलग तमाम राज्यों में, खासतौर पर उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड के बीच कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा समेत 6 राज्यों में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, मौसम की मार पड़ सकती है। बिल्कुल, और आज हम अयोध्या में मौजूद है। यहाँ भी ठंड बहुत ज्यादा। देखिए, हमारे ऊपर मत जाइएगा, हमने वार्मर पहन रखा है, हमने उतनी तैयारी कर रखी है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में भी बारिश हुई है और बारिश को लेकर ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और बढ़ने वाली है। खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर का कहर झेलना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोल्ड डे की वजह से दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री तक रहेगा, जबकि 8 और 9 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद कोहरे के साथ ठंड के डबल अटैक का सामना करना होगा। इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली एनसीआर में इस समय खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कई इलाकों में छाए घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी न के बराबर है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। यात्री परेशान हैं और ठंड चरम पर है। दिल्ली का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। मेरठ 8 डिग्री, चंडीगढ़ का 4.9, अमृतसर 6.6, बीकानेर 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है। पहलगाम -4, गुलमर्ग का -0.6 और अनंतनाग का तापमान -3.8 है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले अगले कुछ दिन ठंड और शीतलहर और बढ़ने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना होगा। श्वेता, और पूरे उत्तरी भारत में ठंड के हालात भी आपको दिखा रहे हैं। ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन सोचिए ऐसे मौसम में भी लोग किसी न किसी बात को लेकर गर्म हो जाते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी तो नौबत मारपीट तक पहुँच जाती है। हाँ, खबर फरीदाबाद से है, जहां एक महिला के साथ मारपीट की गई है और पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। कौन है वो लोग जिसने महिला के साथ मारपीट की, पूरी खबर क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल सेक्टर 3 की रहने वाली लीलावती के घर पर थार गाड़ी से एक महिला के साथ कुछ लोग आते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। आरोप है कि थार गाड़ी से आए लोगों ने महिला और उसकी सास के साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर ये लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। कहा था कि यहाँ पर थार गाड़ी आई है और उसमें कुछ बंदे आए थे और इनकी लीलावती जी की और मीनाक्षी की यहाँ हाथापाई में भी मारपीट हुई। हम लोगों ने बीच बचाव किया
इस तस्वीर को देखिए, दो महिलाओं के बीच कहासुनी हो रही है। जैसे ही हाथापाई शुरू होती है, एक शख्स महिला को धक्का देता है और महिला नीचे गिर जाती है। इसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आते हैं, लेकिन झगड़ा जारी रहता है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला पैसे के लेन देन का है। पक्षों में लेडीजों में आपस में झगड़ा था, रुपए पैसे के लेन देन बारे है, जो 112 पे सूचना मिली थी। उसके बाद एक पक्ष नेहा उपाध्याय कंप्लेंट देकर गई थी, जो दोनों पक्षों को समय दिया हुआ है, आने पर सच्चाई बेरा पड़ेगी। जो वीडियो में आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। लीलावती के पास ये नेहा उपाध्याय पैसे थे 6 लाख रुपए के समथिंग बता रहे थे, उनको तगादा करने के लिए गई थी। जो लीलावती उस पैसे को हड़पने के लिए ये झूठे आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवान की भक्ति का नशा अगर आपको लगा हो ज्योति, तो हम जैसे लोग खींचे चले आते हैं हनुमानगढ़ी अगर हम अयोध्या में मौजूद हो, क्योंकि हमें न सिर्फ हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, उनसे बल मिलता है, बल्कि रामलला के भी दर्शन। और श्वेता, हमारी किस्मत तो इतनी अच्छी है, वार शनिवार और दर्शन सीधा अयोध्या में हनुमान जी के, और साथ ही सुबह सुबह खूबसूरत भजन की आवाज तो आप माइक में सुन ही पा रहे होंगे। हमारे खबरों की आवाज के साथ साथ ये जो भजन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, आपका दिन भी शुभ होगा। लेकिन बात तो मैंने भक्ति के नशे की है। कुछ लोग जो है वो शराब का नशा करते हैं, और उनके लिए तो देखिए, जैसे जगह जगह जो शराब के ठेके खुल जाते हैं ना, उनके लिए वो वरदान की तरह है। और इसीलिए गांव हो शहर हो, देखिए किस तरीके से शराब पीने के बाद दुर्घटनाएं होती हैं या किस तरीके से मारपीट करते हैं, ऐसी खबरें आम बात हो चली है। और श्वेता, इससे सबसे ज्यादा परेशान होती हैं वहाँ रहने वाली महिलाएं, परिवार की औरतें। और आगरा से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां शराब ठेकों से परेशान महिलाओं ने जमकर तांडव किया, बड़ा हंगामा हुआ, और तस्वीरें जो हैं वो खूब वायरल भी हो रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ आगरा में, क्यों सड़कों पर हर तरफ कांच ही कांच नजर आया, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आगरा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शराब के ठेके पर महिलाओं का गुस्सा फूटा तो लोग देखते रह गए। इलाके की महिलाएं लाठी डंडे लेकर शराब के ठेके पर पहुंची और धावा बोल दिया। एक एक कर शराब के कार्टन ठेके से बाहर निकाले और बोतलों को सड़क पर एक एक कर फोड़ दिया गया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि आवाजाही ठप हो गई। सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। पूरी सड़क पर कांच ही कांच बिखरा दिखाई दे रहा था। दरअसल इलाके की महिलाएं गांव के पास खुले शराब के ठेके को बंद कराने की मांग कर रही थी, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो महिलाओं ने खुद ही मोर्चा खोल दिया। महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से इलाके में शराब का सेवन बढ़ा है, जिससे घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता रहता है। इसी से तंग आकर इलाके की महिलाओं ने ठेके को बंद करवाने की ठानी और लाठी डंडे लेकर धावा बोल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। वहीं शराब के ठेके के संचालक अब आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। और चलिए, आगरा की तस्वीरें हम आपने दिखाई आपको, और इसके बाद अब पंजाब के लुधियाना की खबर दिखाते हैं, जहां जेल में जश्न मनाया जा रहा था, पार्टियां हो रही थी, और इस दौरान यहां पर वीडियो वायरल हो गया तो हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में फिलहाल एक्शन की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंजाब के जेलों में आखिरकार हो क्या रहा है, कैसे मोबाइल जो है या तमाम पार्टी के जो सामान है वो अंदर पहुंच जा रहे हैं, और इस पूरे मामले में अब तक एक्शन क्या कुछ हुआ है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के जश्न का वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले में अब एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। दरअसल लुधियाना सेंट्रल जेल की बैरक का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, जिसमें कैदियों का एक ग्रुप हाथ में गिलास लिए जश्न मनाता दिखाई दे रहा है। किसी मनी नाम के शख्स को कैदी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
ਮਣੀਵੀਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ हैरानी की बात यह है कि बैरक में वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। वीडियो वायरल होने पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल में मोबाइल के इस्तेमाल से जेल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि जेल में मोबाइल आया कहां से। फिलहाल जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। तो देखिए, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो सवाल ये खड़े होते हैं कि अब शायद जरूरत है कि जेलों को ज्यादा आधुनिक जो है वो किया जाए, अपग्रेड किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं होने से रोका जा सके। वैसे तो सेना की अगर बात करें तो ज्योति, समय समय पर सेना के साजो सामानों को भी अपग्रेड किया जाना जा सके, ताकि हम मुंह तोड़ जवाब जो है अपने दुश्मनों को दे बहुत सकें। जरूरी श्वेता, और इसीलिए देखिए इंडियन आर्मी ने ऐसे ही हथियारों का सफल परीक्षण किया है जो दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। और हम बात कर रहे हैं माउंटेन गन सिस्टम की। क्या है ये माउंटेन गन सिस्टम, कैसे ये काम करता है, इसकी खासियत क्या है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में माउंटेड गन सिस्टम का परीक्षण किया गया। इसे रोबोटिक तोप भी कहा जा रहा है, क्योंकि तोप गोले को लोड करने से लेकर दागने तक का काम ऑटोमेटिक तरीके से करता है। इस तोप का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि मैदान के साथ साथ ये तोप पहाड़ों पर भी दुश्मन के लिए घातक साबित हो सकता है। ये तोप 6 गोले दागने में सक्षम है। डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले ही पोखरण में 155x52 अटैक्स को BML के आर्म्ड ट्रक पर लगाकर तोप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस तोप की रेंज 48 किलोमीटर बताई जा रही है। इस तोप का ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक ये परीक्षण भारतीय सेना के तोपखाने के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक इस तोप में रोबोटिक आर्म लगे हैं। ये आर्म खुद ही गोला निकालकर बैरल में लोड करता है, फायरिंग करता है। सेना को ऐसे 800 से ज्यादा तोपों की जरूरत है। जल्दी इस माउंटेड गन सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। आज भारत के लिए बहुत अहम दिन है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारा जो सूर्य मिशन है, मिशन आदित्य L1, वो आज शाम अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाला है श्वेता। और ये आखिरी स्टेशन हेलो ऑर्बिट है। यहाँ पहुंचकर आदित्य L1 क्या कुछ करेगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी क्यों कह रही है कि ये जमाना इसरो का है, इसे जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 अपने अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। आज शाम आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचने वाला है। ये इस मिशन का अंतिम पड़ाव है। इस स्टेशन से आदित्य L1 सूर्य में छिपे राज को दुनिया के सामने लाएगा। सूर्य अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग सोर्स है रेडियो एमिशन का। वहाँ से रेडियो वेव्स आती हैं बहुत स्ट्रांग। तो सैटेलाइट के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसमें इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए इसको एक हेलो ऑर्बिट में डालते हैं। तो हेलो ऑर्बिट जो है वो अपने आप में उसका वो इलिप्टिकल शेप है और उसका आकार काफ़ी बड़ा है। लेकिन L1 बिंदु पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1% है। ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं और यहाँ से जो भी सैटेलाइट है, जो भी ऑब्जर्वेशंस करनी है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, निर्बाध 24 घंटे साल के सारे दिन जो है की जा सकती है। आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 124 दिन पूरे कर लिए हैं। 18 सितंबर से ही अपनी यात्रा के केवल 16 दिन बाद आदित्य ने वैज्ञानिक डेटा जमा करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों ने अब तक सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे, कंप्लीट सन डिस्क इमेज और दूसरे कई इंफॉर्मेशन पर सर्च भी शुरू कर दी है। तो देखिए, आज शनिवार है और हनुमानगढ़ी में जब आप मौजूद हो तो अक्सर ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी अपनी खबरों के दौरान हमें देखने को मिल जाती हैं, जहां नगर संकीर्तन कर भगवान हनुमान के दर ये लोग पहुंच रहे हैं। सुबह
सुबह कड़ाके की ठंड से परे देखिए कैसे नंगे पांव ये लोग भगवान हनुमान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए हनुमान गढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, और कोहरे में देखिए इनके नंगे पांव और बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ वैसा पहन भी नहीं रखा है ज्योति, लेकिन देखिए किस तरीके से ये कीर्तन करते हुए भजन गाते हुए हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हमने तो आपको सुबह सुबह ही दर्शन करा दी, तो चलिए खबर भी बताना जरूरी है। उज्जैन से खबर है, यहाँ बताया जा रहा है एक लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इस पर आरोप ये है कि इसने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और किस तरीके से नाम बदलकर नाबालिग को प्रेम जाल में इसने फंसाया था। इसके बाद इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है, क्यों इस लड़के ने ऐसा किया, इसका मकसद क्या था, इसका असली नाम क्या है और इसने युवती का नाम क्या बताया, पूरी खबर आपको समझाते हैं इस खबर में। कोई तो बोला जन्मदिन के दिन ये नहीं मालूम नियम कायदे कानून नाबालिग है ना। क्या करता है तू? मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी। आरोप है कि उमर नाम के इस शख्स ने खुद का नाम अमर बताकर 10वीं की छात्रा से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर उसे बहला फुसला कर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। हिंदू संगठन के लोगों को भनक लगी तो बवाल खड़ा हो गया। मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने आरोपी उमर की पहले जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने अपने सोशल मीडिया पर स्मोकिंग माय फैशन लिखा हुआ था। आरोपी उमर के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी उमर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अगली खबर बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आपको उत्तराखंड के खटीमा से दिखाएंगे, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल यहां बदमाशों ने सिद्ध बाबा भारामल के समाधि स्थल के जो महंत है, उनका नाम था बाबा हरिगिरी महाराज, और महंत के साथ साथ वहां जो सेवादार था उन्हें बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। 24 घंटे बीत चुके हैं, हत्यारे अभी भी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम क्यों आखिरकार दिया, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए और समझिए। देवभूमि में महंत हरिगिरी महाराज और एक सेवादार की धाम में ही हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से परिवार में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें उधम सिंह नगर के भारमल बाबा समाधि धाम की हैं और यहीं पर हत्या को अंजाम दिया गया है। हमले में घायल सेवादार नन्हे के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 12 बजे 3 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। सोते हुए लोगों पर हमलावरों ने एक एक कर लाठी डंडों से जबरदस्त हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि हत्या के बाद लूट को अंजाम दिया गया। बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। खटीमा भारमल मंदिर में ये कोई पहली वारदात नहीं है। साल 2002 में भी एक बाबा की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, और महंत हरिगिरी महाराज की हत्या के 24 घंटे के बाद भी कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें कि सिद्ध बाबा भारमल समाधि धाम में स्थानीय लोगों की बहुत आस्था है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा के धाम में बहुत आस्था रखते हैं। 27 दिसंबर को धाम में हुए भंडारे में खुद मुख्यमंत्री धामी पहुंचे थे, लेकिन उसके ठीक 10वें दिन उसी धाम में महंत हरिगिरी महाराज की हत्या हो गई। धाम में एक के बाद एक हो रही वारदात से लोगों में गुस्सा है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं ये हत्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। देसी घी का देसी घी का लड्डू, देसी घी के पेड़े। ओह, दर्शक सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह फिट इंडिया में हम देसी घी और लड्डू पेड़ों की बात क्यों कर रहे हैं। बजरंगबली के दर पर हैं और उनका फेवरेट भोग क्या होता है जिससे बजरंगबली प्रसन्न हो जाए, यही सब हम जान रहे थे हनुमानगढ़ी में। भैया, कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा बिकती है आपके यहाँ? लड्डू का भोग कब कब ज्यादा लगाया जाता है? दिन भर।
4 बार, यानी बिक्री खूब होती होगी, बिक्री खूब होती है। हाँ, बिक्री तो होगी ही। मारुति नंदन इनकी दुकान का नाम ही है और यही वजह है कि हम यहाँ पर रुक गए थे कि देखिए हनुमानगढ़ी के पास बिल्कुल ये दुकान है। और इसी तरीके से तस्वीरें जो हम अयोध्या से दिखा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की संख्या जो है 22 जनवरी जैसे जैसे करीब आती जा रही है वो बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के टॉप पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। दरअसल जयपुर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों की एक स्पेशल मीटिंग चल रही है। खबर है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का नाम इसे दिया गया है और आज प्रधानमंत्री जो है इन पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज इसी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को पुलिस अधिकारियों से संवाद करेंगे। पीएम जयपुर इस सिलसिले में पहुंच चुके हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है ये भी हम आपको बताते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पुलिस अधिकारियों का महाकुंभ लगा है। 28 राज्यों के डीजीआईजी के अलावा 28 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी पुलिस अधिकारियों के इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल होंगे। पुलिस अधिकारियों के इस महाकुंभ का एजेंडा क्या है, जरा समझ लीजिए। पीएम मोदी और अधिकारियों के बीच होने वाली चर्चा में मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर बार बार हो रहे आतंकी हमले और लद्दाख में चीन की गतिविधियों के साथ ही देश भर में नक्सली हिंसा को खत्म करने की रणनीति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साइबर अपराध की रोकथाम के अलावा हाल ही में बनाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं। देश के टॉप पुलिस अधिकारियों की बैठक में शामिल होने से पहले पीएम मोदी जयपुर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे और नई सरकार को गुड गवर्नेंस का मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चलाते समय अहंकार का भाव न रहे, आम आदमी के कल्याण के लिए 24 घंटा काम किया जाए। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अयोध्या में एक तरफ जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में है। अयोध्या सज संवर कर तैयार है। कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, यहाँ लगने वाले बाजार अब कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अक्सर विदेशों में आप काफी ऑर्गेनाइज तरीकों से मार्केट देखते होंगे, लेकिन अब ये खुद हमारे भारत में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ऐसे मार्केट श्वेता देखिए, हर दुकान आपको एक रंग में। पहले भी आई है ज्योति, लेकिन उस वक्त ये पथ जो है नहीं बना था इस तरीके से, दुकान ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं थी। सबसे खास बात आपको बताएं, आप जब अयोध्या नगरी उतरेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे, जो पूरा पथ है, जो राम पथ हो, भक्ति पथ हो, धर्म पथ हो, आप इन पथों पे जब चलेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से त्रेता युग की फील देने के लिए पूरी नगरी लग रहा है कि फिर से बसाई जा रही है। रंग रोगन एक तरीके से किया जा रहा है। दुकानों पर जिस तरह से आप ये आकृति देख रहे हैं, जिस तरह से पेंटिंग देख रहे हैं, ये सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी भी देखिए पूरी टाइट है किस तरीके से। ये देखिए रामलला की और ये देखिए रास्ता जाता है और आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियां जाती हुई, यानी सिक्योरिटी भी टाइट है, तो सियासत भी उतनी ही तेजी से हो रही है। ज्योति बिल्कुल सही कह रही है श्वेता आप। जैसे जैसे देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, यहाँ पर वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद 60 बार अयोध्या आ चुके हैं और ऐसे में सियासत इसलिए होना लाजमी है कि विपक्ष को बैठे बिठाए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और अयोध्या में जिस तरीके से सियासत की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और इस बार जेडीयू के सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। जेडीयू के सांसद के विवादित बयान भी ऐसे वक्त में आया है जब मुसलमानों की तरफ से भी बड़ी तादाद में लोग राम मंदिर के निर्माण का स्वागत कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है जेडीयू के सांसद ने, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महज 2 हफ्ते बाद रामलला अपने महल में पधार रहे हैं। तैयारियां अपनी आखिरी दौर में हैं, लेकिन सियासत अपनी चरम पर है। सबसे पहले तो आपको उनकी बात सुनाते हैं जो अब तक राम मंदिर को लेकर जहरीली बोल बोलते थे, लेकिन अब बदल गए हैं। हम बात कर रहे हैं तौकीर रजा की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं कहता हूँ हिंदू समाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सियासत अपनी जगह है, लोगों ने सियासत के लिए तमाम खेल खेले हैं, लेकिन वो एक आम हिंदू
जो तमाम तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाता था, आंसू गैस भी चल रहा है, गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो राम के नाम पर निकल के आता था। उस राम भक्त को मैं सलाम करता हूँ। सुना आपने, हृदय परिवर्तन इसी को कहते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र बताया है, लेकिन विपक्ष की ओर से बेतुकी बयानबाजी नहीं थम रही है और इस बार विवादित बात कही है बिहार से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। सुना आपने, जो खुद हिंदू हैं उनकी ऐसी जुबान, शुभ कार्य को लेकर ऐसी बोली। दरअसल कौशलेंद्र कुमार की नाराजगी की वजह है ये सवाल, जिसमें ये पूछा गया कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। बस इसी पर जेडीयू सांसद इतने भड़क गए कि वो पिता का श्राद्ध और बेटी की शादी तक पहुंच गए। तो अयोध्या ज्योति पूरी तरीके से सज धज के तैयार होने वाली है। तैयार होने वाली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी का वक्त है और यकीन मानिए आप अगर इस वक्त अयोध्या आएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। कोई अपनी फूलों की दुकान सजा रहा है, कोई मार्ग बना रहा है, रास्ता सजा रहा है, कोई रामलला के लिए भेंट भेज रहा है। दूर दूर से अलग अलग राज्यों से जो है उपहार रामलला के लिए आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुबह से दुकानें सज धज के तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल, और देखिए कितने रंग बिरंगे और सुंदर फूलों के बीच अयोध्या भी जगमगाती नजर आ रही है और इसीलिए जो तोहफे हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से रामलला के लिए लाए जा रहे हैं। खास तौर पर माता सीता के मायके यानी कि जनकपुर से तो सबसे ज्यादा उपहार भेजे जा रहे हैं। वहीं अयोध्या के रास्तों को भी सजाया जा रहा है। जो लोग प्रभु श्री राम के द्वार पहुंचेंगे उन रास्तों को कौन सजा रहा है, कैसे सजाया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। चारों ओर जश्न का माहौल है और ये तस्वीरें उसके सबूत हैं। देखिए इन दोनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर उन रास्तों की है जिससे होकर आप अयोध्या में रामलला के दर तक जाएंगे, तो वहीं दूसरी तस्वीर है रामलला के ससुराल ले जा रहे उपहार की। तो चलिए पहले बात करते हैं सजावट की। पूरी अयोध्या सज रही है, सभी रास्तों को संवारा जा रहा है, पुल और पिलर्स को भी चमकाया जा रहा है। देखिए कितनी शिद्दत से ये शख्स पेंटिंग में लगा है। कहीं माता सीता को हिरण के साथ उकेरा है तो कहीं भगवान राम और हनुमान को दर्शाया है, ताकि जो रामलला के दर पर आएं वो हर कदम पर भगवान राम को ही पाएं। भगवान राम से संबंधित ये सारी पेंटिंग बना रहा हूँ और जिसको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी अयोध्या को भगवान राम से संबंधित सारी पेंटिंग को भगवान राम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अयोध्या में दर्शाऊंगा कि भगवान राम वास्तविक में आएंगे 22 जनवरी को। कलाकार की मेहनत रंग ला रही है। अयोध्या न सिर्फ खूबसूरत होती जा रही है बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी खूब रास आ रही है। अच्छा लगा है, जैसा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वो जो दीवार में पेंटिंग हो रहा है उसके साथ जो तस्वीर बना हुआ है वो बहुत अच्छा लगा। जैसा ऐसा लग रहा है कि हम लोग त्रेता युग में फिर वापस आ गया। चलिए अब उपहार को देखिए। ये भी एक यात्रा है जो उपहार को लेकर अयोध्या जा रही है और ये यात्रा जिस इलाके से गुजर रही है वहीं लोग इसका जमकर स्वागत कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग झूम रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं, लोग जयकारे लगा रहे हैं। अब ये यात्रा गोरखपुर पहुंच गई है। तो जनक बाबा के घर से हम लोग जा रहे हैं जनकपुर जानकी महल से, तो वहाँ पर हम लोग स्वाभाविक है सारे पकवान, सारे वस्तु, सारे कपड़ा लत्ता और गर गहना, भारा बर्तन, सिंगारों की सामान, हर कुछ ले जा रहा हूँ जो हम लोग का परंपरा है। बता दें कि मिथिला संस्कृति के मुताबिक जब शादीशुदा बेटी का गृह प्रवेश होता है तो बेटी के यहाँ उपहार भेजा जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए जनकपुर धाम से अयोध्या 2 ट्रक उपहार भेजे जा रहे हैं। रुके हुए हैं क्या, कब निकले तो थे? देखिए ऐसी अद्भुत तस्वीरें आज श्वेता खबरों के दौरान देखने को मिल रही है हनुमानगढ़ी से, जब इनकी कहानी हमने जानी। जय श्री राम के नारों
के बीच ये लोग प्रयागराज से चले हैं और यहाँ पर क्या अर्पित किया आपने? हम लोगों ने भगवान राम के मंदिर प्रतिष्ठा के लिए 108 कलश अर्पण किए हैं संगम प्रयागराज से। 108 कलश यात्रा आप लोग कब निकले थे प्रयागराज से? हम लोग कल निकले हैं सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे निकले और कहीं रुका नहीं यहाँ से? सीधा वहीं बीच बीच में स्वागत सत्कार होता रहा भक्तों द्वारा, विहिप के द्वारा और पूरा पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ में था। तो जो कलश लेकर आए थे उसका जल कहाँ? उसको हम लोगों ने काल सेवकपुरम में चंपत राय जी को अर्पण किया है, वो प्रतिष्ठा के दिन प्रयोग होगा। देखिए उपहार की बात हम कर रहे थे ना ज्योति, ये देखिए इसी तरीके से उपहार जो है जिसके हाथ जो मिल रहा है अपने प्रभु श्री राम के लिए वो लेकर आ रहा है। प्रयागराज से 100 से ज्यादा लोग हैं, ये 108 कलश जल भर कर लेकर आए हैं। और ऐसे में हम लोग आपसे थोड़ा सा यही जानना चाहेंगे कि आप लोग प्रभु श्री हनुमान जी के पहले आशीर्वाद लेंगे, उनका इजाजत परमिशन लेंगे, फिर भगवान राम के दर्शन करेंगे। यही शास्त्र का नियम भी है कि पहले हनुमान जी से ड्योढ़ी पर रहते हैं, उनसे आदेश लेकर के तभी जाना चाहिए दर्शन। आदेश ले लिए, दर्शन पा लिए। आज शनिवार के दिन बजरंग बली का, तो चलिए फिर रामलला के दर्शन भी हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी तस्वीरें बिल्कुल अयोध्या में आम हो चुकी है। देखिए ये जोश देख रहे हैं, ये जोश हाई है। देखिए भक्तों का जोश ज्योति देखते ही बन रहा है और जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे तब और ज्यादा जोश जो है वो नजर